नमस्कार सभी को स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। और आज हम यूपी ट्रिपल एस सी 2025 का जो हमारा एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट का जो रिक्रूटमेंट आया था 2024 में, उस एग्जाम से रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि आपके एग्जाम की डेट जो है वो बहुत ही नजदीक आ गई है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप क्या करिए, खूब ढेर सारे क्वेश्चंस को रिवाइज करिए। तो आज हम लोग जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग का जो पोर्शन है आपका, उसके उससे जो आने वाले क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उससे हम क्या करने, हमने कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को लिया है, उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो हमने क्या किया, अपने चैनल पे एक संजीवनी सीरीज जो स्टार्ट की है, उसका ये क्या होने वाला है, पार्ट 1 होने वाला है। आने वाले वीडियोस में हम क्या करेंगे, इस एग्जाम से रिलेटेड जितने भी आपके सिलेबस में जो टॉपिक है उससे खूब ढेर सारे एमसीक्यूज को अपने चैनल पे सॉल्व करेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और ताकि आपको जो भी नई वीडियोस आए उसकी आपकी नोटिफिकेशन वहां पे मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपना वीडियो और देखते हैं हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या बोलता है। बोल रहा है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट ब्रीडिंग इज टू, यानी जो पादप प्रजनन है उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या होता है। इंक्रीज द प्लांट हाइट, यानी प्लांट की हाइट को बढ़ाना। इंप्रूव द एस्थेटिक वैल्यू ऑफ प्लांट, ठीक है, यानी पौधे के सौंदर्य मूल्य में सुधार करना। तीसरा बोल रहा है डेवलप इंप्रूव्ड वैरायटी विद डिजायरेबल ट्रेट्स और स्टडी प्लांट एनाटॉमी, ठीक है। तो देखिए प्लांट ब्रीडिंग जो होता है उसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है। ईल्ड को बढ़ाना, ठीक है, या फिर किसी डिजीज के लिए रेजिस्टेंट ले आना, या कोई क्वालिटी कैरेक्टर को बढ़ाना। तो मेनली हम जब क्या करते हैं, प्लांट ब्रीडिंग करते हैं, तो उसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि हम एक ऐसी वैरायटी बनाएं जिसके अंदर हमारा जो क्या है, डिजायरेबल ट्रेट, जो हम ट्रेट जो लक्षण उसके अंदर चाहते हैं वो हमारे अनुकूल हो, हमारे हिसाब से हो, ठीक है। तो जो आपका सी ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है, यानी इसमें से कौन सा जो है जेनेटिक के प्रिंसिपल से क्या करता है, रिलेट नहीं करता है। तो देखिए सबसे पहला बोल रहा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। तो देखिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये तीनों क्या है, मेंडेलियन जेनेटिक्स से क्या करते हैं, आपके रिलेट करते हैं। लेकिन जो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर है ये क्या करेगा, आपका लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर ये किसी जेनेटिक प्रिंसिपल से क्या करता है, रिलेट नहीं करता है। तो आपको इसमें पॉइंट याद रखना है, जो मेंडेलियन जेनेटिक्स है उससे क्या क्या रिलेट करता है, आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। चलिए अगला बोल रहा है द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग टू जेनेटिकली डिफरेंट पेरेंट टू प्रोड्यूस हाइब्रिड इज कॉल्ड, ठीक है। यानी अगर हम क्या करते हैं, दो जेनेटिकली क्या है, डिफरेंट पेरेंट को क्या, प्लांट्स को क्रॉस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्या करते हैं, एक टॉल प्लांट को और एक ड्वार्फ प्लांट को हमने क्या किया, क्रॉस किया, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हम इस प्रोसेस को प्योर लाइन सिलेक्शन बोलते हैं, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, या फिर इनब्रीडिंग बोलते हैं। तो जब हम क्या करते हैं, दो क्या करते हैं, जेनेटिकली डिफरेंट पेरेंट को क्रॉस करते हैं, तो हम उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर इस प्लांट का जीनोटाइप क्या है, कैपिटल टी है, और इस प्लांट का जीनोटाइप क्या है, होगा स्मॉल टी। तो जो आपको F1 मिलेगा, ये जो F1 होगा, इससे जो क्या होगा, इसका जो प्रोड्यूस होगा उसको हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड बोलते हैं, ठीक है। इसको हाइब्रिड बोला जाता है। चलिए जो हमारा नेक्स्ट है उसमें हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वालिटेटिव ट्रेट, ठीक है। यानी देखिए इनमें से बोल रहा है कि कौन सा जो आपका कैरेक्टर है वो क्या है, क्वालिटेटिव कैरेक्टर है, ठीक है। प्लांट हाइट आपका क्वालिटेटिव है, ग्रीन इल्ड आपका क्वालिटेटिव है, फ्लावर कलर आपका क्वालिटेटिव है, या फिर ऑयल कंटेंट आपका क्वालिटेटिव। तो देखिए जो आपका क्या है, क्वालिटेटिव कैरेक्टर होता है। देखिए दो तरीके के कैरेक्टर होते हैं, एक होता है क्वालिटेटिव ट्रेट, एक होता है आपका क्वांटिटेटिव ट्रेट्स, ठीक है। जो क्वांटिटेटिव ट्रेट्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, बहुत सारे जीन से क्या होते हैं, गवर्न होते हैं, यानी मेनी जीन्स इसमें क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन जो क्वालिटेटिव ट्रेट्स होते हैं इनके अंदर क्या होते हैं, फ्यू जीन्स इन्वॉल्व होते हैं। ये कुछ जीन्स की वजह से क्या होते हैं, बनते हैं, एक जीन दो जीन, इनकी वजह से क्या होता है, क्वालिटेटिव ट्रेट गवर्न होता है। लेकिन क्वांटिटेटिव ट्रेट्स क्या होते हैं, बहुत ढेर सारे जीन से क्या होते हैं, गवर्न होते हैं। इनको हम और क्या बोलते हैं, इनको हम कॉम्प्लेक्स
ट्रेट्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो जो आपके प्लांट हाइट है, ग्रेन यील्ड है और ऑयल कंटेंट है, ये क्या है, आपका क्वांटिटेटिव ट्रेट्स है। लेकिन जो आपका फ्लावर कलर है, ये क्या है, आपका फ्लावर कलर जो होता है, हमने मेंडल में देखा था, मेंडल का जो क्या था एक्सपेरिमेंट था, उसमें जो फ्लावर कलर था वो भी इंक्लूड था। और मेंडल ने जितने भी कैरेक्टर लिए थे वो कैसे थे, आपके क्वालिटेटिव नेचर के थे। तो आपका जो फ्लावर कलर यानी सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द यूज ऑफ मॉलिक्यूलर मार्कर इन प्लांट ब्रीडिंग इज हेल्पफुल इन, ठीक है। यानी जब हम क्या करते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूलर मार्कर का यूज करते हैं प्लांट ब्रीडिंग में, जैसे RFLP, ठीक है, AFLP, RAPD, ठीक है। बहुत सारे क्या होते हैं, मार्कर होते हैं, SSR, SNP, ठीक है। बहुत सारे क्या होते हैं, मार्कर्स हम यूज करते हैं। इन मार्कर का काम क्या होता है, सॉइल न्यूट्रिएंट्स को मेजर करना, ठीक है। मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन, वेदर फोरकास्टिंग और वीड कंट्रोल। तो आपको इसमें समझ में आ रहा है कि जो प्लांट ब्रीडिंग है उससे रिलेट क्या कर रहा है, सिलेक्शन। प्लांट ब्रीडिंग का मेन मोटिव होता है सिलेक्शन करना। तो अगर हम मार्कर्स का यूज कर रहे हैं तो हम मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन करेंगे, यानी मार्कर की सहायता से हम क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। क्योंकि प्लांट ब्रीडिंग में जो हम सबसे मेन काम करते हैं वो क्या करते हैं, सिलेक्शन वाला ही काम करते हैं। चलिए उसके बाद क्या बोल रहा है, द प्योर लाइन इन प्लांट ब्रीडिंग रेफर्स टू, ठीक है। यानी प्लांट ब्रीडिंग के अंदर जो प्योर लाइन होता है, ठीक है, वो किसको बोलता है, ठीक, किसको हम प्योर लाइन बोलते हैं, ठीक है। हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल को, मिक्सचर ऑफ सिमिलर जीनोटाइप, ठीक है, या फिर जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल को, या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड इंडिविजुअल को हम क्या बोलते हैं, प्योर लाइन्स बोलते हैं। देखिए प्योर लाइन बेसिकली होता क्या है, प्योर लाइन का अगर हम डेफिनेशन देखें तो प्योर लाइन ये बोलता है, प्रोजेनी ऑफ प्रोजेनी ऑफ प्रोजेनी ऑफ सिंगल होमोजाइगस सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, प्योर लाइन बोलते हैं। अब होमोजाइगस है, ठीक है, यानी जेनेटिकली कैसा होगा, और सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट का क्या है, इंडिविजुअल है, ठीक है। तो सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट क्या होते हैं, जनरली क्या होते हैं, होमोजाइगस होते हैं, ठीक है। और इनका जो प्रोजेनी होगा वो क्या होगा, एकदम आइडेंटिकल होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, ऐसे क्या है, खूब ढेर सारे क्या है आपके प्लांट्स हैं। तो इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम प्योर लाइन बोलेंगे। तो ये क्या होते हैं, आपके जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल आपके होते हैं, जो क्या होते हैं, प्योर लाइन्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कन्वेक्शनल ब्रीडिंग मेथड। बोल रहा है कि इनमें से कौन सा पारंपरिक जो आपका ब्रीडिंग का जो क्या है विधि है, इसमें से कौन सा है, म्यूटेशन ब्रीडिंग, मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन, जेनेटिक इंजीनियरिंग, या फिर बैक क्रॉस ब्रीडिंग, ठीक है। तो देखिए म्यूटेशन ब्रीडिंग में हम क्या करते हैं, केमिकल्स का यूज करते हैं, मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन में मार्कर्स का यूज करते हैं, ठीक है। और आपका जो जेनेटिक इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग है, इसमें भी हम क्या करते हैं, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के कुछ इंपॉर्टेंट बायोटेक्नोलॉजी के टूल्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। जो बैक क्रॉस ब्रीडिंग होता है, इसमें हम किसी भी तरीके का क्या कर रहे हैं, असिस्टेंट नहीं ले रहे हैं, इसमें सिर्फ हम क्रॉसिंग करा रहे हैं। तो जो आपका बैक क्रॉसिंग होगा ये क्या हो जाएगा, कन्वेक्शनल ब्रीडिंग मेथड्स हो जाएगा। चलिए अगला आपका बोल रहा है, वन ऑफ द मेजर एडवांटेज ऑफ हाइब्रिड वेराइटीज, ठीक है। बोल रहा है हाइब्रिड वेराइटीज जो होते हैं उनका सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज क्या होता है, ठीक है। तो लो कास्ट ऑफ सीड प्रोडक्शन, ठीक है, नहीं, जो हाइब्रिड वेराइटीज होती हैं इसमें सीड प्रोडक्शन का कॉस्ट क्या होता है, हाई होता है, लो नहीं होता है। तो ये क्या है, आपका गलत है। यूनिफॉर्मिटी एंड हेट्रोसिस, ससेप्टिबिलिटी टू डिजीज एंड पुअर स्टेबिलिटी। देखिए हाइब्रिड वेराइटी जो होती हैं सबसे पहले तो वो क्या होती हैं आपकी, इस तरीके का क्या होगा, उसका कुछ जीनोटाइप होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड बोलते हैं। तो सबसे पहले ये क्या है, आपकी हेट्रोजाइगस कंडीशन है, हेट्रोजाइगस होती है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोसिस भी बोलते हैं, ठीक है। हेट्रोसिस को ये क्या करती है, डिनोट करती है। तो हेट्रोसिस ये शो करेगी। साथ ही साथ जब हम हाइब्रिड बनाते हैं तो वो क्या होती हैं, सारी यूनिफॉर्म होती हैं, यानी एक जैसी होती हैं। तो आपका जो बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। जो यूनिफॉर्मिटी और हेट्रोसिस है वो दोनों हाइब्रिड वैरायटी आपकी शो करती है। चलिए उसके बाद बोल रहा है, द ट्रांसफर ऑफ स्पेसिफिक जीन्स फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर बाय बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड, ठीक है। यानी आप बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड्स का यूज करके आप क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं जीन्स को।
तो अगर आप क्या करेंगे, बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड्स का यूज करेंगे जीन को ट्रांसफर करने के लिए एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, तो उसको म्यूटेशन ब्रीडिंग, हाइब्रिडाइजेशन, जेनेटिक इंजीनियरिंग या फिर पॉलीप्लॉइडी। तो जब हम क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं जीन को बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड से, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं। तो आपका जो सी ऑप्शन है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्या है, द सिग्निफिकेंस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग लाइज इन, ठीक है, सिग्निफिकेंस जो है प्लांट ब्रीडिंग का, ठीक है, वो किस चीज में क्या करता है, लाई करता है, किस चीज में निहित है। ठीक है, क्या क्या सिग्निफिकेंस है प्लांट ब्रीडिंग का, वो आपको बताना है। तो सबसे पहला बोल रहा है कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल, यानी फॉसिल फ्यूल्स को ये बचाता है, इनहांसिंग क्रॉप प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी, इंक्रीज प्लांट एक्सटेंशन रेट और रिड्यूस फोटोसिंथेसिस। तो देखिए प्लांट ब्रीडिंग में मेनली हम क्या करते हैं, हमने बताया अभी कि हम ईल्ड के लिए करते हैं, ठीक है, या फिर क्वालिटी कैरेक्टर्स के लिए, या फिर डिजीज रेजिस्टेंस के लिए। तो प्लांट ब्रीडिंग बेसिकली क्या करेगा, आपकी क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा और क्रॉप की क्वालिटी को बढ़ाएगा। चलिए अगला है, द फिनोमिना ऑफ हेट्रोसिस इज ऑल्सो नोन एज, ठीक है, जो हेट्रोसिस का फिनोमिना होता है उसको हम और क्या बोलते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन बोलते हैं, हाइब्रिड विगर बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं, या फिर एपोमिक्सिस बोलते हैं। तो हेट्रोसिस क्या होता है, हाइब्रिड की वजह से होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये क्या है, कैपिटल टी और स्मॉल टी है, ये हाइब्रिड बना, तो इस हाइब्रिड विगर की वजह से क्या होता है, हेट्रोसिस होता है। बोला जाता है कि ये जो हाइब्रिड है ये क्या है, दोनों पेरेंट से क्या है, बहुत ही क्या है, सुपीरियर है। यानी अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी से कैपिटल टी स्मॉल टी बना, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये दोनों पेरेंट से क्या होगा, ज्यादा अच्छा होगा अगर हेट्रोसिस यहाँ पे देखने को मिलता है तब। तो जो हेट्रोसिस होता है वो क्या होता है, उसको हम हाइब्रिड विगर भी बोलते हैं। फिर बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स, ठीक है, अगर आप क्या कर रहे हैं, ब्रीडिंग करना चाहते हैं सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में, तो इसमें से कौन सा जो है जो मेथड है वो क्या होगा, सबसे अच्छा होगा, मास सिलेक्शन, हाइब्रिडाइजेशन, प्योर लाइन सिलेक्शन, या फिर क्रॉस ब्रीडिंग। ठीक है, तो देखिए सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप जो होते हैं वो क्या होते हैं, होमोजाइगस होते हैं। सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप कैसे होते हैं आपके, होमोजाइगस होते हैं। ठीक है, होमोजाइगस होने का मतलब ये कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है, यानी दोनों जीन्स जो होंगे वो क्या, दोनों अलील्स जो होंगे वो क्या होंगे, यहाँ पे सेम होंगे। ठीक है, और ऐसा जो कंडीशन है ये कब बनता है, जब आप प्योर लाइन सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, तो जो क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप होता है, उसमें सबसे अच्छा जो सबसे सुटेबल होता है वो क्या होता है, प्योर लाइन सिलेक्शन होता है। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं हम किसका, तो ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ठीक है, यानी जो आपके कौन सा ब्रांच है साइंस का जो क्या करता है, हेरिडिटी और वेरिएशन के साथ डील करता है। ठीक है, आनुवांशिकता और विविधता से संबंधित कौन सा है। हेरिडिटी का मतलब होता है कि ट्रांसफर ऑफ ट्रेड्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, मतलब एक अपने पेरेंट से ऑफिस जो उसके उनके बच्चे हैं या फिर उनके आने वाली संतति है, उसमें जब किसी क्या होता है ट्रेट का, किसी कैरेक्टर का, किसी लक्षण का क्या होता है, ट्रांसफर होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं। और जो अलग अलग ट्रेड्स जो प्रेजेंट होते हैं पॉपुलेशन के अंदर, जो वेरिएशन प्रेजेंट होती है, जो विविधता प्रेजेंट होती है, उसको हम वेरिएशन बोलते हैं। ठीक है, तो हेरिडिटी और वेरिएशन की स्टडी हम किसके अंदर करते हैं, हम इकोलॉजी, जेनेटिक्स, पैथोलॉजी या फिर एग्रोनॉमी। तो इसकी स्टडी हम किसमें करते हैं, जेनेटिक्स के अंदर आपके करते हैं। फिर उसके बाद बोल रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटी इज रिलीज्ड इन इंडिया, यानी इन चारों में से सबसे पहला फर्स्ट हाइब्रिड जो है वो इंडिया के अंदर किस में रिलीज किया गया था, वीट के अंदर, पर्ल मिलेट के अंदर, राइस के अंदर, या फिर मेज के अंदर। ठीक है, तो जो पर्ल मिलेट है इसके अंदर क्या किया गया था, सबसे पहला जो था फर्स्ट हाइब्रिड था इंडिया के अंदर, उसको यहाँ पे रिलीज किया गया था। देखिए वीट और राइस के अंदर क्या होता है, हाइब्रिड बनाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि ये क्या है, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। ठीक है, मेज और बाजरा जो है ये क्या है, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, तो इनके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हाइब्रिड्स बना सकते हैं, इजीली बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा है द की कंपोनेंट ऑफ सक्सेसफुल ब्रीडिंग प्रोग्राम। ठीक है, यानी जो आपके क्या है, सक्सेसफुल ब्रीडिंग
प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, उनका जो की कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, ठीक है। ब्रीडिंग अगर आपको सक्सेसफुली ब्रीडिंग प्रोग्राम को पूरा करना है तो उसके लिए क्या किस चीज की जरूरत होगी, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड का ब्रीडिंग से कोई लेना देना है, नहीं लेना देना है, ठीक है। यूज ऑफ फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर का भी नहीं लेना देना है, मैनुअल ब्रीडिंग का भी नहीं लेना देना है। अवेलेबिलिटी ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी, क्या होता है कि जब ब्रीडिंग प्रोडक्ट प्रोग्राम करते हैं तो हम सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में हम क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। और सिलेक्शन कब करेंगे, जब हमारे पास वेरिएबिलिटी या फिर वेरिएशन रहेगा। अगर सारे प्लांट एक जैसे हैं तो उसमें से अच्छा बुरा आप कैसे सेलेक्ट करेंगे, नहीं कर पाएंगे। जब आपके पास ढेर सारे क्या होंगे, अलग अलग तरीके के प्लांट्स होंगे, तभी आप क्या कर पाएंगे, उन प्लांट्स के अंदर सिलेक्शन कर पाएंगे और आप सेलेक्ट कर पाएंगे कि कौन सा जो आपका क्या है प्लांट है वो आपको डिजायरेबल है, कौन सा प्लांट आपको आने वाली जनरेशन में चाहिए। चलिए अगला देखते हैं, 16th नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, द साइंटिफिक टेक्निक टू यूज टू इंड्यूस म्यूटेशन आर्टिफिशियली, ठीक है। यानी इसमें कौन सा जो टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियली म्यूटेशन को, आर्टिफिशियली जो है जो आपका नया वेरिएशन है उसको क्रिएट किया जाता है। तो देखिए म्यूटेशन क्या होता है, सडन हेरिटेबल चेंज होता है, ठीक है। अचानक से अगर कोई चेंज आ गया आपके जेनेटिक मटेरियल के अंदर तो उसको हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं। तो इसमें बोल रहा है पॉलीप्लॉइडी, ठीक है, म्यूटेशन ब्रीडिंग, नेचुरल सिलेक्शन या फिर क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। तो बोल रहा है साइंटिफिक टेक्निक जिसमें हम क्या करते हैं, म्यूटेशन को इंड्यूस करते हैं, वो क्या है, म्यूटेशन ब्रीडिंग। इसमें हम क्या करेंगे, गामा रेस, कुछ जितने भी आपके रेडिएशंस होते हैं, ठीक है, उनको यूज करते हैं, यूवी रेस, गामा रेस, एक्स रेस, या फिर हम बहुत सारे केमिकल्स को यूज करते हैं, जैसे इथिडियम ब्रोमाइड हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका इथाइल मिथाइल सल्फोनेट हो गया। तो बहुत सारे क्या होते हैं एजेंट्स को हम यूज करके क्या करते हैं, अपना म्यूटेशन कॉज कराते हैं। फिर उसके बाद अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। इसमें से कौन सा जो है टूल्स है उसको हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज करते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है, हैंड लेंसेस, सॉइल अगर और रेन कॉज। देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, डीएनए को क्या करते हैं, कट करते हैं, उसको उसके अंदर चेंजेस करते हैं, ठीक है, नया जो जीन है उसको ऐड करते हैं। और ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये क्या करता है, कट करता है किसको, डीएनए को, कट करता है डीएनए को। तो यही टूल है जो क्या होता है आपका इसके अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूज ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, इनमें से कौन सा आपका क्या है, प्लांट ब्रीडिंग का यूज नहीं है, प्लांट ब्रीडिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है। तो देखिए पहला बोल रहा है इंक्रीज इन क्रॉप यील्ड, क्रॉप यील्ड को प्लांट ब्रीडिंग बढ़ाता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंट वैरायटी, नई नई क्या होती है, रोग के प्रति प्रतिरोधक जो क्षमता वाली क्या होती है, नई नई किस्में होती हैं वो तैयार करना। इन्हांस स्ट्रेस टॉलरेंस, ठीक है, जो आपका चाहे वो ड्रॉट टॉलरेंस हो, क्या सॉल्ट टॉलरेंस हो, तो उसके लिए नई नई वेराइटीज बनाना, ये भी क्या है, प्लांट ब्रीडिंग का काम है। प्रमोटिंग सॉइल इरोजन, क्या प्लांट ब्रीडिंग सॉइल इरोजन को प्रमोट करता है, तो नहीं, सॉइल इरोजन को नहीं प्रमोट करता है। तो आपका जो डी ऑप्शन होगा वो क्या होगा, प्लांट ब्रीडिंग से रिलेटेड नहीं होगा। चलिए फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, एन ऑर्गेनिज्म हैविंग अ पेयर ऑफ आइडेंटिकल अलील, ठीक है, यानी एक ऑर्गेनिज्म है जिसके पास क्या है, पेयर ऑफ आइडेंटिकल अलील है, यानी या तो कैपिटल टी हो, दोनों क्या हो, सेम हो, या तो कैपिटल टी स्मॉल टी हो, ठीक है, दोनों क्या हो, सेम हो। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजाइगस, हेमीजाइगस, हेट्रोगेमेटिक, ठीक है, या फिर आपका होमोजाइगस, ठीक है। तो अगर क्या होगा, दोनों सेम अलील होगा तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, होमोजाइगस कंडीशन यहाँ पे बोल देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए जो आपका क्या होता है, जैसे हेट्रोजाइगस कंडीशन है, हेट्रोजाइगस कंडीशन का मतलब होता है कैपिटल टी स्मॉल टी अगर रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, हेट्रोजाइगस कंडीशन हो जाएगा। हेमीजाइगस कंडीशन का मतलब होता है हाफ होमोजाइगस, ठीक है। तो जो एक्स वाई क्या होते हैं, क्रोमोजोम होते हैं, क्या ह्यूमन के अंदर एक्स वाई जो क्रोमोजोम है वो हेमीजाइगस कंडीशन में आपका देखने को मिलता है, ठीक है। हेट्रोगेमेटिक सेक्स जो होता है, जैसे आपका क्या हो गया, एक्स वाई भी हो सकता है, एक्स ओ भी हो सकता है, बर्ड्स के अंदर जो पाया जाता है वो क्या होता है आपका हेट्रोगैमेटिक होता है। चलिए अगला बोल रहा है, द फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, ठीक है, रिलीज्ड इन द वर्ल्ड वॉच, ठीक है, यानी सबसे पहला जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप था जिसको वर्ल्ड में रिलीज किया गया वो कौन सा था, ठीक है, सबसे फर्स्ट जो आपका जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप था पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। तो जो आपका क्या है, बीटी कॉटन है, गोल्डन राइस है, ठीक है, फ्लावर्स और टमाटो है और ब्रीटी ब्रिंजल। तो इसमें से जो आपका फ्लावर्स और टमाटो है, इसको ये क्या है, फर्स्ट जेनेटिक
मॉडिफाइड जो है आपकी जीएम क्रॉप जो है, जिसको पूरे वर्ल्ड में क्या किया गया था, रिलीज किया गया था, वो ये है। ठीक है। इंडिया के अंदर अभी क्या किया ग्रो किया जाता है, बीटिंग कॉटन ग्रो किया जाता है। गोल्डन राइस जो होता है ये क्या होता है, विटामिन ए में रिच होता है। ठीक है, विटामिन ए इसके अंदर पाया जाता है। बीटी ब्रिंजल भी जो है ये भी क्या है, आपका बैसिलस थ्यूरेंजिसिस का जीन इसके अंदर आपके ट्रांसफर किया गया है, लेकिन ये इंडिया में रिलीज हुआ था, पर इसको इंडिया के अंदर क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया, इस पे रोक लगा दी गई इसके कल्टीवेशन के लिए। तो ये थे क्या आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे हम अगले और नेक्स्ट वीडियो में इस सीरीज के, जो हमारा पार्ट 2 होगा, उसमें हम भी फिर से क्या करेंगे, कुछ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को क्या करेंगे वहां पे डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।